Hey guys, welcome to our classroom. इक्की दुक्की। दो बहनें थी। एक का नाम था इक्कीस वाली और दूसरे का नाम था दोनकिस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। इक्कीस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोनकिस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसको दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई महक की एक झाड़ी जिससे पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। इसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आह, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ, अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे क्या नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुखी इतनी तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखे गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया से सिर हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के तो दो ही बाल थे और वो भी जड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटा चुभो दिए।
मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हो सके तो सबकी मदद भी करनी चाहिए। कहानी से क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा जानती थी क्योंकि उनके पास नहाने का पानी पहले से ही तैयार था। दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि दुक्की बहुत तेजी से भाग रही थी। दुक्की स्वार्थी थी, उसे अपने बालों की पड़ी थी। इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? इक्की ने झाड़ी को पानी पिलाया और गाय को घास फूस खिलाया। मेहंदी मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और कुछ धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वो बनाओ अपने मन से। कहानी में दोनों बहनें का नाम बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। 21 वाली इक्की, 29 वाली दुक्की, 100 वाली सौक्की, 20 वाली गंजी। तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छिपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। सन्नाटा, फुर्सत, सरपट, मुरझा, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। कोशिश करिए। सन्नाटा, जैसे सब जगह शांति होती है तो उसे हम सन्नाटा कहते हैं। जैसे कि पढ़ते वक्त हमें बिल्कुल सन्नाटा चाहिए होता है। फुर्सत, मैं ये काम फुर्सत में करूँगा। सरपट यानी काफ़ी तेज़ दौड़ना, चलो सरपट दौड़ लगाते हैं। मुरझा यानी मुरझा जाना,